आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। किलकारियां गूंज गई, सबको पता लग गया है। हरि बोल। सारे बड़े खुश हो गए उस रुदन को सुनकर। हर कोई रोता है जन्म लेकर के। हाँ, मैंने इतना जरूर कहा था कि मजा तब है जब तुम जाओ इस दुनिया से। एक दिन तो ये शरीर जाएगा। अच्छा नाम छोड़ करके जाना, लोग तुम्हें प्यार से श्रद्धा से याद करते रहे, लेकिन शरीर आया है तो जाएगा एक दिन। जब जाओ तो मजा तब है तुम्हारे जीने का कि दृश्य पलटा हुआ हो। जब तुम आए थे तो तुम खाली कुआं कुआं करके रो रहे थे, बाकी सब हंस रहे थे, लड्डू बांट रहे थे, खुशियां मना रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। और जब ये शरीर जाए तो हर कोई रो रहा और तुम मुस्कुराते हुए जाओ, तब समझो कि तुमने जिया है, इस जीवन को जिया है, कुछ किया है तुमने। हरि चैतन्य पैदा हुए जग में जब, रो रहे थे तुम ही, बाकी खुश थे सभी। ऐसा कर जाए हंसता हो रोते सभी, वो ही जिंदा जो ऐसा कुछ कर जाता है। मजा तब है दृश्य पलटा हो उस समय। तो आए हैं, एक दिन जाएंगे। हरि बोल। ये स्वाभाविक है। लोग आदर से याद करें, श्रद्धा से याद करें, हमें प्यार से याद करें। कुछ ऐसा छोड़ करके याद तो रावण को भी करते हैं लोग, जब जब राम को याद करते हैं, याद तो कंस को भी करते हैं लोग। अच्छाई से याद करें तुम्हें, तुम्हारी दिव्यताओं से याद करें तुम्हें, तुम्हारी महानताओं से याद करें, तुम्हारी गुणों से याद करें तुम्हें लोग। प्यार और श्रद्धा और आदर पूर्वक याद करें, तब तो जीने का मजा है, वरना बेकार है। हरि बोल। जीवन उत्थान की ओर हमारा, पतन की ओर ना हो हमारा। जीवन जीना भी एक बहुत बड़ी कला है, हर एक को नहीं आती है। जिसे आ गई है उसके जीवन में मस्ती और आनंद और सुरूर के अलावा और कुछ नहीं है। उसमें सहायक होगा अगर तुम अपने ऊपर किसी को अनुभव करो तो। जो निचोड़ निकल करके आया 2 दिन के प्रवचन का, तुम अपने आप को ही सब कुछ समझ जाते हो। जरा सा मान मिल जाए, जरा सा धन मिल जाए, जरा सा पद मिल जाए, अपने आप को कुछ समझ बैठते हैं। मैंने हमेशा कहा है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान है, जिंदा की नहीं। तुम जीते नहीं हो फिर। मुर्दा अकड़ता है, जिंदा कभी नहीं अकड़ता है। अब देखो कभी, ये अकड़ना तो मुर्दे की पहचान है। उसके हाथ अकड़ जाते हैं, पैर अकड़ जाते, सारा शरीर अकड़ जाता है। जीते जी अगर अकड़ आ जाए तो यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर। सलाह करो डॉक्टर से, उससे निवेदन करो, डॉक्टर साहब हमारी गर्दन अकड़ गई है, ये ठीक नहीं हो रही, इसका कुछ इलाज बताओ। हमारी कमर अकड़ गई है, देयर इज समथिंग रॉन्ग, मामला गड़बड़ है। सलाह लेकर के उसका इलाज करो। जब तक वो अकड़ दूर नहीं होगी तुम चैन से नहीं जी पाओगे, मस्ती से नहीं जी पाओगे, सुख से नहीं जी पाओगे। कभी देखिए आप परेशान हो जाएंगे उस अकड़ से। गर्दन अकड़ जाए, कमर अकड़ जाए, हाथ पैर अकड़ जाए, उंगलियां अकड़ जाएंगे। अकड़ तो अच्छी चीज नहीं है। हरि बोल। और वैसे भी जहां अभिमान है, मैं दावे से कह रहा हूं वहां भगवान हो ही नहीं सकता है। सर्वत्र होते हुए भी, सृष्टि के कण कण में समाये हुए भी वो लाभान्वित नहीं होगा जो अभिमान में है। वो भगवान के लाभ से लाभान्वित नहीं हो पाएगा कभी भी। जैसे किसी संत ने कहा था, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है। जब तक मैं थी ना, तब तक हरि बहुत दूर था, वो परमात्मा बहुत दूर था। और जब से वो जीवन में आया है तो ये मैं सब खत्म हो गई। बस तू ही तू ही तू ही तू ही। जैसे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज एक बार अगर बोलते हैं तो रट लग जाती है, मस्ती में, सुरूर में। कितने हजार बार बस ऐसे मगन हो गए, तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही। गुरु ग्रंथ साहब में उतनी बार लिखा गया है, बस वहां पर अकड़ है ही नहीं। इतनी शक्ति सामर्थ्य होते हुए, इतना सब कुछ होते हुए फिर अकड़ नहीं है। तुम तो जरा जरा सा पाके अकड़ जाते हो। हरि बोल। वहां पर मैं और मेरा नहीं। तोलते तोलते भी गुरु नानक देव जी भूल गए उस गिनती को। बस वहां आकर के तो सुई अटक गई है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 13 13 13 13 13 13 मैं और मेरा है ही नहीं। हरि बोल। हम दुखी क्यों हैं? कल जो आपसे कहा कि अगर वो हमारे सिर पर है तो वाणी में गलत नहीं। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। इसका मतलब सिर पे कोई नहीं है इस समय। तुम ही अपने आप को सबसे बड़ा मान बैठे हो, तुम्हारे सिर पर भी कोई है इसे भूल गए हो। वो परमात्मा तुमसे भी ऊपर है, इस बात को बोलो। तुम अपने आप को ही सब कुछ मान बैठे हो। अगर उसे अपने ऊपर रखो तो दुख का नामो निशान नहीं रहेगा। दावे से कह रहा हूं। हम तो वहां लौट करके कब आते हैं? जब कहीं आकर के हमारी गाड़ी अटकती है, जब हमारा कोई बल, हमारा कोई भरोसा, हमारा कोई सहारा काम नहीं आता है। कहीं आकर के निर्बल, असहाय, असमर्थ महसूस करते हैं अपने आप को। तब लगता है कि कोई है ऊपर, हमसे ऊपर भी कोई है। हरि बोल। वरना तब तक तो हरि बोल किसी को कुछ समझते ही नहीं थे। सनाथ होते हुए भी अनाथ बने हुए थे हम, क्योंकि जिसके सिर पर कोई नहीं है वही तो अनाथ है ना। अगर उसे अपने सिर पर रखो, उसका छत्र रखो, जीवन में घबराने की किसी कदम पर भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसको अपने से दूर कर बैठते हो, तभी तो सारी विपत्तियों का जाल शुरू होता है। मानस के शब्द देखिए आप, कितने प्यारे शब्द हैं। जाहि कल्प समबीत, भेगी चलिए प्रभुआनिए, भुजबल खल दल जीत। परमात्मा जल्दी करो, जल्दी करो, बहुत संकट में। एक एक क्षण भी, पलक झपकने का समय भी एक एक कल्प के समान व्यतीत हो रहा है। दुख और विपत्ति का समय काटे नहीं कटता है, और सुख और आनंद का समय जाते पता नहीं चलता है। हाय 4 दिन निकल गए, हाय 4 दिन निकल गए। सब कह रहे थे कल क्या होएगा, कल क्या होएगा, कल क्या होएगा। अरे वो सुख और आनंद का समय हो, जाते पता नहीं चलता है। दुख और विपत्ति का, परेशानियों का समय एक एक क्षण काटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इतना सा समय भी इतना लगता है, इतना। निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कल्प समबीति। बहुत संकट में है, बहुत कष्ट में है सीता। उससे देखा नहीं जा रहा था उनका दुख। ऐ परमात्मा, हे दुखहारी, जाकर के उनका दुख दूर करो। श्री राम ने इशारा किया, वचन काय मन मम गति जाहि, सपने बूझिए विपत्ति किताहि। श्री राम की आंखों में भी आंसू आ गए, ये दिखाने के लिए कि अगर कोई उनसे प्यार करता है तो उससे अनंत गुना वो प्यार करते हैं। उनका भक्त अगर दुखी होता है तो वो दुखी नहीं होता, भगवान खुद दुखी हो जाते हैं। और खाली दुखी नहीं होते, उस दुख को दूर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहां पर बताना चाह रहे हैं कि दुख आता क्यों है, मामला गड़बड़ क्यों होता है। मन से, वचन से और कर्म से जिसको मेरा ही आश्रय हो, अरे प्रत्यक्ष में तो क्या, स्वप्न में भी कभी उस पर विपत्ति का बादल मंडरा जाए, हो ही नहीं सकता है। जिसके ऊपर परमात्मा है, जिसने मन से, वचन से, कर्म से परमात्मा को साथ रखा है, हो ही नहीं सकता कभी। दुख गलत कर्मों के कारण ही तो आएंगे ना। जो प्रभु को साथ रखेगा, खाली जवान से नहीं, दिल से भी, कर्मों से भी, वचन से भी, गलत तो उससे होगा नहीं, तो दुख आएगा काहे के कारण है। हनुमान जो कह रहा था कि सीता बहुत दुखी है, बहुत दुखी है, हनुमान की वाणी बदल गई। आप पढ़ के देखिए रामायण में, सुंदरकांड के अंदर। अभी तक न पढ़ा हो तो जरूर पढ़िएगा। हनुमान की वाणी बदल गई। अब हनुमान मालूम है क्या कह रहा है? कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई,
जब तब सुमिरन भजन न हो। ऐ परमात्मा, मैं समझ गया हूं मुझसे गलती हो गई है। जब तब जीव आपसे दूर होता है ना, बस तभी तभी उस पर विपत्तियों के बादल मंडराने लगते हैं, वरना नहीं मंडरा सकते। जब तुम्हें साथ रखेगा तो सीता को माध्यम बना करके यही तो सिखाया है। एक क्षण को भी भगवान को दूर नहीं करना चाहिए, लेकिन सीता खुद कहती है उस नकली हिरण के चक्कर में, जाओ प्रभु। लोग कहते हैं हरि आ जाओ एक बार मेरा छोटा सा, हालांकि वो आएगा कहां से, कहीं से गया थोड़ी ना है, सृष्टि के कण कण में समाया है, इसलिए उसका प्राकट्य कहते हैं। आएगा कहां से वो? कहीं से आना होता तो द्रौपदी की लाज कब की लुट गई होती, कहीं से आना होता तो गजराज कब का मर चुका होता, कहीं से आना होता तो अरे बोलना पता नहीं क्या क्या अनर्थ हो जाता है। प्रहलाद कब का मर चुका होता है। लेकिन फिर भी हमारी भावनाएं, और उस भावना में हम परमात्मा को अपने करीब रखना चाहते हैं। आ जाओ मेरे पास रहो। लेकिन यहां जरा से लालच में परम आकर्षण को छोड़ करके थोड़े से आकर्षण के पीछे कहती है जाओ जाकर के इसका वध करके लाओ, इतनी देर भगवान से दूर। अरे बोल रहा है। भगवान संसार के जीव को सीता को माध्यम बना करके सिखाना चाहते हैं। ऐ संसार के जीव अगर मुझे दूर करके तो संसार की तुच्छ चीजों को पाना चाहता है, नकली सोने की हिरण की खाल तो क्या सोने की लंका में भी पहुंच जाना, पर तू सुखी नहीं हो पाएगा कभी भी। मुझसे दूर रहकर थोड़ी सी दूरी तेरे को कितना दूर कर देगी, तू सोच सकता है कभी? जाओ प्रभु इसे मार करके लाओ, जाओ प्रभु, जाएं भगवान हमारे पास से जाएं एक क्षण को भी। जब जब इस जीव ने परमात्मा का हाथ छोड़ा है, साथ छोड़ा है, सुमरण छोड़ा है, चिंतन छोड़ा है, तभी विपत्तियों के मकड़ जाल में फंसा है। वर्णन है, कष्ट महापुरुषों ने भी उठाए, कष्ट संतों ने भी उठाए, कष्ट शहीदों ने भी उठाए, लेकिन वो अपने कर्मों से नहीं, तुमको कैसे सुख मिल जाए इसके लिए उठाए, या जीवन में कुछ बन जाए इसके लिए कष्ट उठाए। तो कष्ट उठाने वाला खाली बुरे कर्मों से ही कष्ट नहीं उठाता है। मेरे शहीदों ने काले पानी की सजा भोगी है, कोड़े खाए हैं, फांसी की सजा भोगी है, कोई चोरी डकैती करके नहीं। तुमको आजादी की सांस कैसे मिल जाए, उसके बदले में हमारा सर्वस्व भी कुर्बान करना पड़े। हंसते हंसते कुर्बान कर दिया है। बड़े बड़े महापुरुषों को देखो, अपना सब कुछ कुर्बान करके रख दिया है इस धर्म के लिए, इस देश के लिए, इस संस्कृति के लिए। कष्ट उन्होंने भी उठाए हैं। और मैंने इसलिए कहा था कभी भी किसी को कष्ट में देखो ना, इतने समझदार मत बना करो, एकदम से निष्कर्ष निकाल दे तो जरूर कोई बुरे कर्म करे होंगे तभी भोग रहे। कभी निष्कर्ष मत निकालना। ये निर्णय करने की आज्ञा तुमको किसने दे दी है, किसने समझ दी है तुमको? माना कि एक व्यक्ति अपने बुरे कर्मों से कष्ट उठाता है, लेकिन एक व्यक्ति किसी को सुख मिल जाए इसके लिए रात दिन कष्ट उठाने को, हंसते हंसते कष्ट उठाने को तैयार है। जिस श्रेणी में मेरे संत आते हैं, जिस श्रेणी में मेरे महापुरुष आते हैं, जिस श्रेणी में मेरे परमात्मा के अवतार आते हैं, जिस श्रेणी में मेरे शहीद आते हैं, अपने बुरे कर्मों के कारण नहीं, पर तुमको सुख मिल जाए। अरे बोल। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कौन से ऐसे कर्म करे होंगे इस मानवता के लिए, इस धर्म के लिए, इस संस्कृति के लिए, अपना और अपनों का सब का बलिदान कर दिया है। कभी भी बुला नहीं सकते हैं उस बलिदान। गुरु तेग बहादुर जी को देखिए, महावीर स्वामी ने कितने कष्ट उठाए हैं, भगवान राम ने कितने कष्ट उठाए, भगवान कृष्ण ने कितने कष्ट उठाए हैं। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन को उठा के देखो कैसे कैसे कष्ट उठाए, किस लिए? तुमको कैसे सुख मिल जाए। ऐसे संसार के दुखों से तड़पते लोगों बदले में खुद भी कष्ट उठाने को सहर्ष तैयार हो जाते हैं, आपको सुख मिल जाए तो। एक व्यक्ति अपने बुरे कर्मों से कष्ट उठाता है, एक व्यक्ति किसी को सुख पहुंचाने के लिए कष्ट उठाता है, और एक कुछ बनने के लिए कष्ट उठाता है, कुछ पाने के लिए कष्ट उठाता है, अपने व्यक्तित्व के निखार के लिए कष्ट उठाता है। एक ही वजह नहीं है कष्ट उठाने की। आप कहते हो ना बच्चों से, बेटा आज कष्ट उठा लोगे ना कल को मजे मारोगे, और आज मस्ती मारोगे तो हरि बोलना, जोर से बोलो ना। जिसे एक शायर ने भी कहा है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। ये दाना मिट्टी में मिलकर के मिट्टी बन जाता है,
तब जाकर के एक पौधा बनता है, एक पेड़ बनता है, उसका सौंदर्य निकलता है, उस पर फूल लगते हैं, उस पर अन्न लगता है, वो वृक्ष बनता है, छाया देने लायक बनता है, उस पर फल लगते हैं, उसका सौंदर्य विकसित हुआ, लोगों को प्राणदायिनी शक्ति उसे मिली है, लोगों को आनंद देने के लायक बन पाया है। लेकिन कब? जब कष्ट उठाया है। तो एक व्यक्ति एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ना चाहता है, घर का भोजन नहीं मिलता है उसे, घर की तरह बिस्तरा सोने को नहीं मिलता है उसे, कदम कदम पर मौत का साया मंडराता है उसके ऊपर। कितना कष्ट उठाता है जानते हो आप? तुम क्या समझोगे यहां बैठ करके जो हिमालय में गए हैं? मैं घुमा हूं पूरे हिमालय में, कितना कष्ट उठाते हैं। कब कोई चट्टान खिसक जाए, कब कहीं पैर फिसल करके आदमी खाई में चला जाए, कब तूफान आ जाए, कब आंधी चल जाए, कब पता नहीं क्या हो जाए, पता ही नहीं। जीवन और मौत के बीच झूलते हुए चलते हैं, जान को हथेली पर लेकर के चलते हैं, और थोड़ा ऊपर जाते हैं तो सांस भी नहीं आता है, ऑक्सीजन के बल पर चला। कितने कष्ट उठा रहे हैं वो बुरे कर्मों के कारण, कुछ पाने के लिए, कुछ बनने के लिए, अपने व्यक्तित्व के निखार को निखारने के लिए। हिमालय की चोटी पर चढ़ करके जब वो झंडा गाड़ते हैं, अपने पैरों से उस ऊंची चोटी को रोनते हैं, उसे बौना करके दिखाते, उन्हें क्या मिलता है वो जान सकते, तुम नहीं जान सकते हो। लेकिन मैं तो बात कर रहा था उनकी जो कष्ट अपनी गलतियों के कारण उठाते हैं, और वो गलतियां कब होती हैं? जब उसे दूर कर बैठते हो। महाराज जी आप 24 घंटे बोलते हो, मैं नहीं बोलता हूं। मैं बोलता तो कितनी बार गलती कर बैठता है, मेरी वाणी पर भी पता नहीं कितनी बार विवाद खड़े हो जाते हैं, क्योंकि दुनिया को तो और कुछ काम ही नहीं है, हरि बोलना है, 24 घंटे बोलना है, सारा विश्व सुनता है इसे। अगर मैं बोलता पता नहीं कितनी बार गलती कर देता। ये तो बोलने वाला बोलता है, बुलवाने वाला बोलता है, हरि बोलना है। उसके बावजूद मुझे कहना पड़ता है, जब प्रवचन संपूर्णता की ओर जाता है, कि अगर कोई गलत शब्द निकला हो तो उसके लिए क्षमा याचना करता हूं। हर प्रवचन के बाद कहना पड़ता है, जो अच्छा है मैं जानता हूं उसकी कृपा से निकला, फिर भी अगर कहीं तुम्हारी नजर में अगर कहीं कोई गलती हो जाए तो उसके लिए मैं पहले ही क्षमा याचना कर लेता हूं। मैं तो उसके लिए कह रहा हूं जो परमात्मा से दूर होने के कारण गलतियां कर रहा है, कष्टों की विपत्तियों के मकर जाल में फंसता चला जा रहा है। अगर उसे अपने ऊपर रखता तो जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे, नहीं पा सकता है। मैं तो कहा करता हूं, ज्योतिष के आगे नाक रगड़ने वालों, भिखारी बनकर के अपनी हथेली फैला करके अपना भविष्य जानने की कोशिश करने वालों, अपनी जन्म पत्री दिखा करके आगे, अरे जरा उसके घर में झांक के देखना, वो सुखी है? हरि बोलना। जो दावे कर रहा है हर दुख का इलाज है मेरे पास, हर समस्या का समाधान है मेरे पास, वो खुद कितनी समस्याओं में जकड़ा होगा, कभी करीब से देखने की कोशिश करना। हम जैसों के पास आके रोते हैं, हरि बोलना। ज्योतिषविदों का एक अंग है, होगा महत्व, लेकिन सर्वाधिक या सबसे बड़ा महत्व नहीं। दुनिया में तुम्हारे जीवन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ज्योतिष नहीं है, जीवन को ज्योतिर्मय बनाना है, तब ठोकरों से बचोगे। असतो मां सदगमय का संदेश अपनाना है, अंधकार से प्रकाश की ओर आगे बढ़ना है, वरना ठोकरें खाते रहोगे। हरि बोलना है, बच नहीं पाओगे उन दुखों से, कष्टों से, ठोकरों से। और मैंने कई बार कहा है, दोहराने जैसा लगेगा, लेकिन ज्योतिष में हम क्या देखते हैं? हम ज्योतिष में देखते हैं नक्षत्र। क्यों नहीं देखते? नक्षत्र देखते हैं। और मैं कह रहा हूं अगर उसका छत्र अपने ऊपर लेके चले, कोई नक्षत्र देखने की जरूरत नहीं है, और अगर देखोगे भी तो बुरा नहीं करेगा आपका कोई भी नक्षत्र। नक्षत्र देखते हो, वार देखते हो। क्यों वार देखते हो ना ज्योतिष में? अरे एक बार उससे प्यार हो जाए, एक बार उस पर एतवार हो जाए, तो कोई वार भी तुम्हारा अनिष्ट नहीं करेगा। ग्रह देखते हो ना, ग्रह चैलेंज करके कह रहा हूं, इस बात को काटने की हिम्मत नहीं रख सकता है कि संत का, सदगुरु का और परमात्मा का अनुग्रह है जिसके ऊपर है। अनुग्रह माने कृपा, जिसके ऊपर अनुग्रह है उसका
उसका कोई ग्रह भी अनिष्ट नहीं कर सकता है। एक ज्योतिषी जी के पास कोई गया, अभी एक मजाक में सुना रहा था कोई, बोले जी मैं गया, उसने सीधे कह दिया तेरे ऊपर शनि का चक्कर चल रहा है। हरि बोलना। तो मैंने कहा महाराज कोई इलाज? बोले भाई कम से कम 25-30 हजार का खर्चा आ जाएगा। उनका महाराज मेरे पास ये होता तो मैं आपके पास ही क्यों आता, मुसीबत तो यही है सारी। चलो 25 ना सही 15 में कर देंगे भाई। बोले वो भी नहीं है जी मेरे पास। 11 कर देना। बोले वो भी नहीं है। 5 कर देना। बोले वो भी नहीं है। 1000 कर देना। बोले वो भी नहीं है। 500 कर देना। वो भी नहीं। 51 कर देना भाई, 51 कहते हो ना। बोले वो कर देना। वो भी नहीं है। बोले फिर तेरा शनि कुछ नहीं बिगाड़ता, जब तेरे पास कुछ है ही नहीं तो तेरा नष्ट क्या होना है। अरे बोल तेरा कुछ नहीं बिगाड़ता, जा। शनि की चिंता धनी को होगी, जिसके पास है ही नहीं कुछ उसका क्या होना। हरी बोलना। मेरे जैसा फक्कड़ क्या परवाह करेगा, है क्या परवाह करेगा? बोलो हरी बोलना, जोर से बोलो, और जोर से बोलो ना। है तेरा की बिगाड़ेगा भाई, तू जा तो, जब तेरे को कोई है ही नहीं। मौत की चिंता किसको होगी? जो ज्यादा जीना चाहता है, और जो मेरी तरह ये कहे कि चाहे इतना भी जीवन मिले लेकिन समाज के काम आ सके, राष्ट्र के काम आ सके, धर्म के काम आ सके, लोगों के काम आ सके, वो मरने से डरेगा। मौत से उसको डरता लगता है जो ज्यादा जीना चाहता है। अपमान का डर किसको लगेगा? जो सम्मान चाहता है। और संत की तरह, गुरु की तरह, महापुरुषों की तरह जो दूसरों को ही सम्मान देना चाहता है, उसको अपने अपमान का कब डर लगा है? कोई सवाल नहीं है। कबीरदास जी से लोगों ने कहा तेरी निंदा हो रही है बाहर, लोग तेरी आलोचना कर रहे हैं, तेरी बुराइयां कर रहे हैं। संत महापुरुष कहते हैं जब तुम्हारी कोई आलोचना करे, 2 विकल्प है तुम्हारे सामने। एक बार खोजो ये कमी तुम्हारे अंदर है तो नहीं, ये गलती तुमने की तो नहीं है। अगर की है, वो गलती है, उसे दूर कर लो। एहसान मानो उसके जो निंदा कर रहा है। निंदक नीरे राखिए, ये भाव उभर करके आया। जिसने हमारा जीवन और अच्छा बनाया, जितना अच्छा था उससे और अच्छा बनाया है, उसको थैंक यू बोलने जाओ। तू अगर कमी ना कहता, आज एक कमी दूर होकर के एक अच्छाई हमारे जीवन में और ना प्रवेश करती। थैंक यू, धन्यवाद। और अगर कमी नहीं है तो ये दुनिया किसी को नहीं छोड़ती, भगवान को नहीं छोड़ती, फिर इसकी परवाह ना करो। कबीर ने सोचा ये कमी है तो है नहीं, बड़े मस्ती में कहता है निंदो निंदो। गुरुवाणी में सुनते हो आप लोग, मोको लोग निंदो, निंदा मोको जन प्यारी, निंदा बाप निंदा महतारी। ये निंदा तो मेरा माँ है, ये मेरा बाप है, मेरे को तो बड़ी प्यारी लगती है। करो और करो और करो। ये अपमान का डर किसको लगेगा? जो सम्मान चाहता है। और जो दूसरों को सम्मान देना जानता है, जिसे अपने सम्मान की परवाह नहीं है, वो अपमान से डरेगा कभी? हरि चैतन्य जैसा तो सीधे सीधे शब्दों में ये कहता है अपने लिए भी और आपके लिए भी कि सम्मान देना हमारा कर्तव्य है, सम्मान पाना हमारा अधिकार नहीं है। जीवन में ये अपना लोगे ना, कभी दुखी नहीं होगे, याद रखना। सम्मान देना हमारा कर्तव्य है, सम्मान पाना हमारा अधिकार नहीं है। दूसरों को सम्मान देना हमारा कर्तव्य है। जो भी आए उनकी इज्जत करो, है? अगर तुमने सम्मान पाना अपना अधिकार मान लिया, असंख्य लोग तुम्हारा सम्मान करते हैं और एक ने ना किया, तो असंख्य लोगों के द्वारा जो सम्मान तुम्हें मिला है उसकी इतनी खुशी नहीं होगी। देखा उसने हमारी बेइज्जती कर दी, उसने हमारी इज्जत नहीं करी, बस वो हृदय में क्षोभ पैदा कर देगा, बदले की भावना भी पैदा कर देगा। और एक आम इंसान तो क्या, हमारा इतिहास कहता है दक्ष ने जब प्रजापति बना, इक्विवेलेंट टू प्रेसिडेंट, दक्ष जब प्रजापति बना, नाम सुना है ना दक्ष का? जब वो प्रजापति बना तो सारे देवी देवता, सारे ऋषि मुनि उनका सम्मान करने आए। सभा तैयार थी, दक्ष ने प्रवेश किया, और जब कोई अपने आदरणीय जन प्रवेश करते हैं तो जरूरी नहीं कि आगे जाकर के मत्था टेके या कुछ करे। व्यवस्था के अनुसार अगर भीड़ ज्यादा है तो सम्मान का तरीका क्या हो सकता है? अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। अगर आप अपनी जगह खड़े हो गए हैं तो इससे बड़ा सम्मान और कोई भारतीय संस्कृति में नहीं माना। क्लास में टीचर आए, खड़े हो जाइए। संत अंदर प्रवेश करें, सौभाग्य है अगर आपको व्यक्तिगत वैसे भी मौका मिले, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन भीड़ में कई बार नहीं मिलता है मौका। आपका लाठी वाला भैया तो आपके बीच से निकलता है, लाखों लाखों की भीड़ में भी आपके बीच से निकलता है? वैसे तो कभी क्रीम पाउडर कभी लगाई नहीं और सोचा भी नहीं कभी, लेकिन छूने के चक्कर में जो लोग, हरी बोलना, उस पर जरूर एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी पड़ती है। उसके बावजूद इतना प्यार और अपनापन
पाने और देने के बावजूद फिर भी हर कोई तो नहीं छू पाता ना। कोई एक छूता है, उसे कितने लोग छू लेते हैं। तूने महाराज जी को छू लिया, तूने महाराज जी को छू लिया, तूने महाराज जी को छू लिया। लोग कहते हैं आप बीच से निकलते हो, आपको डर नहीं लगता है? अरे जो मेरे से इतना प्यार करे, ये जान भी अगर कुर्बान करनी पड़े तो हंसते हंसते करते। तुम इतना प्यार करते हो तो इस दिल में इतना प्यार है, बंजर भूमि नहीं है, उपजाऊ है ये हृदय। कितना रोता हूं मैं उन घटनाओं को देख करके। आपने देखा होगा टेलीविजन पर, पीछे एक जगह कार्यक्रम था, 800 लोग तो मिट्टी का दिल पेट्रोल लेकर के खड़े थे, अगर महाराज जी को छूने नहीं दोगे हम आत्महत्या कर लेंगे। कमिश्नर रोता हुआ आया मेरे पास, महाराज जी अनर्थ हो जाएगा, महाराज जी अनर्थ हो जाएगा। क्या हो गया है? लोग आत्महत्या तक करने को, आत्मदाह करने को तैयार है अगर महाराज जी को छूने नहीं देंगे तो। क्या इस हृदय की स्थिति हुई होगी, सोचो। मैंने कहा सबके बीच से निकलूंगा, लोग छू सकेंगे मेरे को, मैं तो ऐसे ही जाता हूं। नहीं नहीं महाराज जी बैरिकेटिंग नहीं है। बोले ना हो बैरिकेटिंग, लोगों के बीच से ही निकलना है मुझे। वो खुद सारे घबरा गए, लेकिन मैं लोगों के बीच से निकला। इतना प्यार करें, इतना अपमान करें, तो संत गुरु और परमात्मा भी तुमसे कैसे दूर रह सकते हैं? कभी विचार करके देखो। अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाना, यह भी एक सम्मान है। जैसे ही दक्ष ने प्रवेश किया, सब अपनी अपनी जगह खड़े हो गए। 33 कोटि देवी देवता खड़े हो गए, असंख्य ऋषि मुनि खड़े हो गए, यहां तक कि सारी सृष्टि को पैदा करने वाला ब्रह्मा भी उठ करके खड़ा हो गया। बस खड़ा नहीं हुआ तो एक खाली शंकर, एक खड़ा नहीं हुआ बस। हरि बोलना। वो भी अपनी मस्ती में मगन था, उसे पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। हरि बोलना। वो मेरा भोला बाबा मस्त बैठा हुआ था, उसे देखा ही नहीं किसी ने। असंख्य ऋषि मुनियों ने खड़े होकर के सम्मान दिया, सारी सृष्टि को पैदा करने वाले ब्रह्मा ने उठकर के सम्मान दिया, 33 कोटि देवी देवताओं ने उठकर के सम्मान दिया। उसकी इतनी खुशी नहीं हुई, बस एक शंकर ने सम्मान नहीं दिया उठकर के। उससे हृदय में क्षोभ पैदा हो गया है, बदले की भावना हो गई है कि जब मौका मिले इसको अपमानित करके भरे दरबार में दिखाऊंगा। बदले की आग में जलने लगा है। क्यों जलने लगा है? ये ऐतिहासिक घटना क्या बता रही है? क्योंकि सम्मान पाना अपना अधिकार मान लिया है। जब सम्मान पाना तुम अपना अधिकार मान लोगे तो कितने भी लोग तुम्हारा सम्मान करते हैं, तुम्हें इतनी खुशी नहीं होगी। अगर एक ने ना किया तो तुम्हारा दिल दुखी होता रहेगा, उसने क्यों नहीं किया? हरि बोलना। और सारी दुनिया का सम्मान तो, सारी दुनिया तो एक साथ भगवान का सम्मान नहीं कर सकती, तुम्हारा तो क्या करेगी? सारी दुनिया मिलकर के तो एक साथ एक संत महापुरुष का सम्मान नहीं कर सकती, तुम्हारा तो क्या करेगी? फिर तो दुखी होते रहोगे। हरि बोलना। तो महापुरुष तो कहते हैं सम्मान देना हमारा कर्तव्य है, सम्मान पाना हमारा अधिकार नहीं है, इसलिए वो प्रसन्न रहते हैं। सम्मान निरादर आदर ही। आदर मिल रहा है तो अकड़ नहीं गए, कहीं निरादर हो गया है तो मुरझा नहीं गए हैं। हरि बोल। यही तो संत की विशेषता है। हमारे महापुरुष कहा करते थे कि संत की चाल तो हाथी की तरह होनी चाहिए। जब वो चलता है ना हाथी, तो लोग कहते हैं गणेश जी आ गए, इनका सम्मान करो। तो कोई गुड़ खिलाता है, कोई पुष्प चढ़ाता है, कोई माला पहनाता है, कोई पैसे चढ़ाता है, कोई कुछ करता है, कोई जय हो करता है। जब कहीं गांव से निकलता है हाथी तो, और कुत्ते पीछे से भौं भौं करते हैं। हरि बोल। सामने कोई सम्मान कर रहा है तो हाथी की चाल में कोई फर्क नहीं पड़ गया है, अकड़ नहीं आ गई, वही मस्त चाल है। और पीछे से कुत्ते भौं भौं करते रहे, भौंकते रहे, तब भी हाथी की चाल में कोई फर्क नहीं आता है। लोग तो अपने गुरुओं से सीखते हैं। मैंने तो, जिसे लोग आम एक जनमानस कहेंगे, मैंने तो उससे भी सीखा है। जब पूरे भारत की, हिंदुस्तान की ईश्वर की कृपा से पद यात्रा की, तो लोग अभिनंदन पत्र देते थे, फाड़ देता था मैं। एक नहीं है मेरे पास। स्वागत गीत लिखते थे, फाड़ देता था। एक याद भी नहीं और रखा नहीं होगा मेरे पास। लेकिन एक व्यक्ति ने जो शब्द कहे, वो आज तक कहीं लिखने की आवश्यकता नहीं, मेरे कंप्यूटर में फिट है। लोग उसको मना कर रहे थे मंच पर आने के लिए। मैंने कहा नहीं, आने दो इसे। नहीं नहीं महाराज जी ये ऐसा ही है, सबके बारे में ऐसे बोल देता है। मैंने कहा आने दो ना, लेट हिम कम। जैसे आया, थैंक यू महाराज जी। ये लोग तो मेरे को अंदर आने नहीं दे रहे थे। मैंने कहा क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये माइक है, बोलो ना क्या कहना चाह रहे हैं, बोलो।
माइक सामने आया है, आंखों में आंसू भर के बोला कि आप लोग मेरे पर शक कर रहे हैं, मैं महाराज जी का कोई आलोचक नहीं हूं, इनको देख करके मेरे हृदय में बड़ा प्यार उमड़ा है। मात्र 21.5 वर्ष की अवस्था थी इस शरीर की तब। पद यात्रा के दौरान इतनी छोटी अवस्था में ऐसा त्याग, ऐसा मेरे हृदय में बड़ा प्यार उमड़ा है। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूं, ऐसा ही प्यार पहले भी किसी को देख के हुआ था, पर उसने बाद में अपनी घरगृहस्थी बसा ली तो दिल को बड़ी ठेस पहुंची थी। इनकी भी जवानी की उम्र है, ऐसा ना हो कि हमें प्यार जगा करके बाद में अपना घर बसा के बैठ जाएंगे, तो फिर दोबारा किसी संत पर विश्वास करने को मन भी नहीं करेगा। इसलिए मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूं, क्षमा चाहते हुए महाराज जी से कहना चाहता हूं कि महाराज जी, आप चाहे जो करना, लेकिन सुख हेतु न गेह बनाना, किस घर में आमा सकोगे। आज तक याद है मुझे, अपने सुख के लिए घर मत बसाना। संत तो दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए होते, अपने सुख के लिए घर मत बसाना। सुख हेतु न गेह बसाना, किस घर में अमा सकोगे। तुम हो महान, फिर कैसे पिंजड़े के विहग बनोगे। आकाश अनंत चंदोया, शैया पृथ्वी तृण शोभित, रहने के लिए तुम्हारे यह विश्व गेह है निर्मित। कोई आदर से तुमको मालाएं पहनाएगा, कोई निज घृणा दिखाकर पैरों से ठुकराएगा, हो सकता है, पर तुम चित शांति मत तजना, आनंद निरत नित रहना। यश कहां कहां अपयश है, इस धारा में मत बहना। बस आनंद मुक्त हो करके हमेशा यही गीत तुम गाना। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। बस यही गाते हुए हमें दिखते रहना, हमारे मन में और प्यार उठ जाते हैं। बस यही चाहते हैं, और कुछ नहीं चाहते हैं। यश कहां कहां अपयश है, इस धारा में मत बहना है। कहां आपका प्रशंसा हो रही है, कहां आलोचना हो रही है, इसमें मत जाना है। हरि बोल। तो मैं जो कह रहा था आपसे, मौत से डर उसे लगता है जो ज्यादा जीना चाहता है। जो सार्थक जीना चाहता है वो तो मौत का स्वागत करता है, हंसते हुए स्वागत करता है। उसे परवाह नहीं होती इस बात की, हथेली पर लेकर के चलता है वो तो। नन्हे नन्हे बच्चों में भी अगर जीवन को सार्थक करने का भाव आ गया है, जुल्म की खिलाफत करने का भाव अगर मन में जागृत हो गया है, कोई डरा सका उन्हें मौत से। वो इतने छोटे छोटे बच्चे हो, दीवार में चिनवा देंगे, बोले चिनवा दो, लेकिन धर्म के खिलाफ नहीं जाएंगे, अपनी मर्यादाओं के खिलाफ नहीं जाएंगे हम। इतने नन्हे नन्हे बच्चों को यहां तक शायद अब डर जाएंगे, शायद अब डर जाएंगे। मेरे शायद तो मौत भी घबराती है ऐसे लोगों से। तो मौत कांपती होगी जब उन तक आती है, तो मौत का भी साहस नहीं होता उनसे आंखें मिलाने की। और मौत मार करके भी उनको मार पाई ना, उन नन्हे नन्हे कुमारों को मार पाई ना, उन शहीदों को मार पाई ना, संतों महापुरुषों को मार पाई ना, जो समाज के काम आए उनको मार पाई। वो मर करके भी अमर हो गए। कौन मारता है उन्हें? कुछ ऐसा करके जाते हैं, मजा है इस संसार रूपी रंगमंच में आकर के कुछ कराते हैं। जो रहता है हरदम उनका तसव्वुर, इबादत नहीं तो फिर और क्या है। अरे तेरे नाम पे जिंदगानी लगा दी, शहादत नहीं तो फिर और क्या है। ये तो शहादत है, और शहीद कभी मरते नहीं है, अमर हो जाते हैं। वो संत तो हंसते हंसते कहता है, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही से पाइए पूर्ण परमानंद। वो मौत से डरेगा, मौत उससे डरती है। गुरबानी में कितने प्यारे शब्द है। मर नहीं सकता है ऐसा व्यक्ति। पापी मरे संत सब जीवे, बोलो पापी मरे संत सब जीवे। क्यों? क्योंकि राम रसायन रसना पीवे। राम नाम का अमृत पी लिया है। उनको मारने वाले मर सकते हैं, वो कभी नहीं मर सकते। उनको कौन मारेगा? कबीर तो हंसते हंसते कहता है, लोग कहने लगे, अरे तू सीधे सीधे ढोंग पाखंड पर प्रहार करता है, लोग तेरे दुश्मन बन जाते, मारेंगे तेरे को, जान से मार देंगे तेरे को। अरे बोलना, मुझसे भी कहते थे लोग पहले, अरे बोलना, अब नहीं कहते, पहले बहुत कहते थे कि महाराज जी आप ढोंग पर, पाखंड पर, अंधविश्वासों पर सीधा सीधा प्रहार करते हो। कितने लोग
जान कुर्बान अगर करते हैं तो कितने जान के दुश्मन भी बन जाते हैं। अब प्लीज, समाज बहुत वैसा हो गया है, ये नहीं सुधरता। अरे जब ये अपना काम नहीं छोड़ रहा तो हम अपना काम काहे को छोड़े? हम अपना काम करके जाएंगे ना। अरे बोलना, जोर से बोलो ना, जोर से बोलो ना, है? कबीर कहता है राम मरे तो मैं मरूं। क्या बात, महापुरुषों की वाणी देखिए आप। वो कहते मार देंगे, राम मरे तो मैं मरूं, मेरी मरे बलाए, सतपुरुषों का बाल का मरा न मारा जाए। मारने वाले मर जाएंगे लेकिन वो नहीं मरेंगे। कुछ ऐसा करके जाता है दुनिया में, नाम अमर करके जाता है। इसी मंच से उन सारे महापुरुषों को, शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 2 लाइन बोलना चाहूंगा। जब ये प्रसंग आ गया है तो मेरे साथ मिलकर के बोलिएगा। क्या मार सकेगी मौत उसे, औरों के लिए जो जीता है? क्या मार सकेगी मौत उसे, औरों के लिए जो जीता है? मिलता है जहां का प्यार उसे, औरों के जो आंसू पीता है। क्या मार सकेगी मौत उसे, क्या मार सकेगी मौत उसे, औरों के लिए जो जीता है? मिलता है जहां का प्यार उसे, औरों के जो आंसू पीता है। क्या मार सकेगी मौत उसे, जिसने विष पिया बना शंकर। आत्महत्या के लिए नहीं, लोकोपकार के लिए। जिसने विष पिया बना शंकर, जिसने विष पिया बनी मीरा, जिसने विष पिया, जिसने विष पिया, जो बेंधा गया बना मोती, जो काटा गया बना हीरा। जो बेंधा गया बना मोती, जो काटा गया बना हीरा। वो नर है तो भी राम, वो नर है तो भी राम, नारी है तो वो सीता है। मिलता है जहां का प्यार उसे, औरों के जो आंसू पीता है। क्या मार सकेगी मौत उसे, जिसने होना होता है अमर। वो लोग तो मरते ही आए, जिसने होना लोगों के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, राष्ट्र के लिए। जिसने होना होता है अमर, वो लोग तो औरों के लिए जीवन अपना बलिदान वो करते ही आए। औरों के लिए जीवन अपना बलिदान वो करते ही आए। जिसने दुनिया को दिए बादल, जिसने दुनिया को दिए बादल, वो सागर कभी ना रीता है। मिलता है जहां का प्यार उसे, औरों के जो आंसू पीता है। क्या मार सकेगी मौत उसे। अरे बोल और जोर से बोलो। ये तो था कि जीवन सार्थक तब है जब ऐसा दृश्य प्रस्तुत करके जाओ, लेकिन जीवन तो सार्थक करना है। हरि बोलना। इस रंगमंच पर बहुत कुशल अभिनय करना है। मानव का मिला है तो मानव का करना है, इंसान का करना है तो हैवान और शैतान नहीं, इंसान ही बन करके दिखाना है। संत का अभिनय करने को मिला है तो संत बनना है, दुष्ट नहीं। हरि बोलना। जो अभिनय करने को मिला है बस इसे कुशलता पूर्वक निर्वाह करें।
हाँ, इसमें सहायता करेगा अगर उसका नाम लेके करो तो। आत्म रूप से तुम्हें मार्गदर्शन दे रहा है, महात्माओं के रूप में तुम्हें मार्गदर्शन दे रहा है। अगर उस मार्गदर्शन को अपनाते हुए चलो तो तुम वो कुशल अभिनेता बनोगे कि दुनिया वाह वाह कर उठेगी तुम्हारे जीवन को देख करके, तुम्हारे हाव भाव को देख करके, तुम्हारी क्रियाओं को देख करके वाह वाह कर उठेगी। वाह वाह कर उठेंगे लोग, धन्य हो जाएंगे जीवन। पर वो ये ना, हम तो अपने आप को सब कुछ समझ बैठते, उसे ऊपर रखते कहां है। अरे याद रखना, अगर उसका अनुग्रह है ना, जो मैंने बीच में बात रखी थी, कोई ग्रह तुम्हारे पर दुष्प्रभाव नहीं डालेगा। ग्रह देखते हो, लगन देखते हो तुम ज्योतिष में, अगर उसकी सच्ची लगन है ना, तुम्हें सदगुरु की सच्ची लगन है ना, उस वाहिगुरु की, उस परमात्मा की सच्ची लगन है ना, तो कहीं पर भी लगन देखने की तुम्हें जरूरत नहीं है। वार देखते हो, एक बार अगर उस पर एतबार हो जाए, उससे प्यार हो जाए, कोई वार तुम्हारे लिए बुरा करने वाला नहीं होगा। नक्षत्र देखते हो, अगर उसका छत्र अपने ऊपर लेकर के चलोगे, कोई नक्षत्र तुम्हारे लिए बुरा नहीं हो सकता है। तुम जो करोगे वो तुम्हें जीवन को सुख और आनंद देने वाला हो जाएगा। जहां रहोगे तुम खुद भी सुखी रहोगे, औरों को भी सुखी करने लायक बन जाओगे। जीवन को ज्योतिर्मय बनाने की आवश्यकता है, ज्ञान के प्रकाश में जीने की आवश्यकता है, भक्ति का नाद सुनते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। कर्म, भक्ति और ज्ञान का सुंदर समन्वय स्थापन करके जीवन में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। फिर देखो जीवन में क्या मिलता है। पर हम तो अपने आप को सब कुछ समझ बैठे, हमारे ऊपर भी कोई है, ये तो हमें तब लगता है जब आखिर में बिल्कुल हर ओर से निराश हो जाते हैं, जब अपना कोई बल, अपना कोई भरोसा, अपना कोई सहारा कोई काम नहीं आता है। कहीं आकर के निर्बल महसूस करते हैं, असमर्थ महसूस करते हैं, असहाय महसूस करते हैं, तब लगता है कि कोई है। हरि बोलना, जैसे इस डॉक्टर ने पहले कहा था, अगर भगवान नहीं ठीक करना है तो मेडिकल कॉलेजेस की क्या आवश्यकता है, हॉस्पिटल की आवश्यकता है, ये डॉक्टर्स की क्या आवश्यकता है, भगवान ठीक कर देंगे, वाहिगुरु ठीक कर देंगे। दिमाग खराब हो गया, डॉक्टर साहब गलती हो गई। अब तो आप देखो ना, चेकअप किया, बोले अभी भी ठीक टाइम पे आ गए। 2 दिन अपने भगवान के भरोसे और रहते ना, भगवान के पास ही पहुंच जाते ना, बड़े आए गए, दिमाग खराब। इलाज शुरू हुआ, महीना, 1.5 महीना, 2 महीने, 2.5 महीने हो गए, बीमारी बढ़ने लगी। तब मरीज ने और मरीज के परिवार के लोगों ने कहा, डॉक्टर साहब आप तो कहते थे ठीक हो जाएगा अभी भी, लेकिन इसकी तो बीमारी बढ़ रही है। अब डॉक्टर कह रहा, वही डॉक्टर, भाई हमने तो पूरी कोशिश कर ली, अब तो हरि बोल, ध्यान इधर रखना है, हमने तो पूरी कोशिश कर ली, अब तो हमने तो पूरी कोशिश कर ली, अब तो। जब कोई अपनी कोशिश काम नहीं आती तब हाथ ऊपर की ओर जाता है, यानी मेरे से ऊपर भी कोई है। ऊपर वाला का तात्पर्य क्या है, कोई आकाश में बैठा हुआ नहीं, वो तो आकाश में भी है, पृथ्वी में भी है, जल में भी है, थल में, कहां नहीं है वो। ऊपर वाले का तात्पर्य जो हमसे हर चीज में ऊपर है। अभिमानवश हम चाहे पहले अपने आप को ऊपर समझ बैठे, बस। कई लोगों को लास्ट तक समझ नहीं आती है, बहुतों को बहुत छोटी सी अवस्था में समझ आता थी। ध्रुव को 5 वर्ष में समझ आ गई, और बहुत से बुजुर्ग हो गए, उनको तब तक समझ नहीं आई। मैं तो कहता हूं, समय रहते जीवन के इस परम सत्य को स्वीकार कर लो, अपने जीवन को सार्थक करने की कोशिश करो, अपना कर्तव्य पालन करो, लेकिन हृदय से उस परम सत्ता का किसी भी रूप में स्मरण करते हुए करो, बस। उसे कभी अपने से दूर मत करना। दूर वो नहीं है, लेकिन तुम कर बैठते हो, तभी गलतियां होती हैं, तभी अनर्थ होता है, तभी अत्याचार होता है। ज्ञान सबको है, भगवान सृष्टि की कण कण में है, वो कहां नहीं है, ऐसी कौन सी जगह है जहां पर परमात्मा ना हो। कोई और देखे ना देखे, लेकिन एक आंख ऐसी है जो निरंतर हमारे ऊपर निगाह बनाए हुए है, ये सब जानते हैं। लेकिन जब गलत काम करने लगते हैं तब क्या कहते हैं, यहां कोई नहीं देख रहा। हरि बोल, जोर से बोलना। अगर उस समय ये एहसास हो जाता कि और कोई देखे ना देखे, लेकिन एक है जिसकी नजर हम पर है, तो हम गलत न कर पाते कभी। हरि बोल, फिर अनर्थ न कर पाते, अत्याचार न कर पाते, कुकर्म न कर पाते, अधर्म न कर पाते। जानते हैं लेकिन मानते नहीं हम लोग। भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल। सबको ज्ञान है, सबको समझ है, सब जानते हैं, लेकिन मानते नहीं हैं। एक बच्चे से भी पूछो, झूठ बोलना चाहिए? नहीं जी, फिर भी बोलता है। चोरी करनी चाहिए? नहीं जी, फिर भी करता है।
किसी का दिल दुखाना चाहिए, हर कोई कहेगा नहीं जी, फिर भी दुखाता है, अरे बोल। किसी का हक छीनना चाहिए, बोले नहीं जी, पर जहां मौका मिले अरे बोल रहा है, जोर से बोलो। आपस में लड़ना झगड़ना चाहिए, कोई नहीं कहेगा कि लड़ना चाहिए, सब जानते हैं लड़ाई अच्छी चीज नहीं है, झगड़ा अच्छी चीज नहीं, लेकिन फिर भी बात बात में लड़ते झगड़ते हैं, जरा जरा सी बात में, जरा जरा सी बात में। क्यों? सब जानते हैं कि शांति से बड़ी चीज, शांति से बड़ी नियामत इस दुनिया में कोई नहीं है, फिर भी जानबूझ करके शांति को खोने की और अशांति को मोल लेने की कोशिश कर रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं। जानते सब हैं लेकिन मानते तो नहीं हैं। जानते तो हैं कि एक है जो सर्वत्र है। गुरुदेव ने कहा, पांडव और कौरव सबको सिखाते हुए द्रोणाचार्य ने, कि बच्चों परमात्मा सर्वत्र है, सृष्टि के कण कण में समाया है, कोई ऐसी जगह नहीं जहां भगवान ना हो, कोई देखे ना देखे पर उसकी नजर देखती है। थोड़ी देर बाद पूछा, याद हो गया? सबने हाथ उठा दिया, याद हो गया। एक युधिष्ठिर बैठा रहा बस, बिल्कुल एज इट इज दोहरा दिया, जैसा था अक्षरतः। युधिष्ठिर तुम्हें याद क्यों नहीं हुआ? बोले अभी मुझे याद नहीं हुआ। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, 4 दिन बीते, 5 दिन, कई दिन बीत गए, पर युधिष्ठिर ने अभी भी नहीं कहा कि मुझे याद हो गया है। एक दिन युधिष्ठिर ने कहा कि अब मुझे याद हो गया है। हरि बोल। अब ये चैप्टर मुझे याद हो गया है। गुरुदेव कहने लगे कि चलो परीक्षा करते हैं। सबको एक एक फल पकड़ाया, कहने लगे ऐसी जगह रख के आना जहां कोई ना देख रहा हो। हरि बोल। वापिस सारे लौटे तो किसी के हाथ में फल नहीं था, एक युधिष्ठिर के हाथ में फल था खाली। रखा है तुमने? एक बोला बिल्कुल मैं तो तहखाने में रख के आया हूं जहां कोई नहीं आ सकता है। एक बोला बिल्कुल सुरंग में जाकर के रख के आया हूं जहां चिड़िया भी पर नहीं मार सकती है। एक बोला मैं तो ऐसी जगह रख के आया हूं जहां चींटी भी नहीं जा सकती है। एक बोला मैं ऐसी गुफा में रख के आया हूं जहां सूर्य की किरणें भी प्रवेश नहीं कर सकती है। कोई बोला वहां दुबका के आया, कोई बोला वहां दुबका के आया। युधिष्ठिर तुम वापस क्यों लाए, तुम क्यों नहीं रख के आए? बोले गुरुदेव आपने तो कहा था कि कोई और देखे न देखे पर एक नजर है जो निरंतर देख रही है, तो मुझे ऐसी जगह नजर ही नहीं आई जहां कोई ना देख रहा हो। अरे बोले कितने हैं जो मानते भी हैं, जानते तो सब है। अरे बोल। बुढ़ापे तक आ जाएं पर उन्हें समझ नहीं आ पाती है कई बार। तभी तो गिनती बनाने वाले ने भी मेरे एक बार कहा था, कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जो अच्छे नहीं लगते हैं। बुजुर्गों का सम्मान करती है मेरे भारत की संस्कृति, बुजुर्गों को भगवान का रूप मानती है मेरे भारत की संस्कृति, पर ऐसे बुजुर्गों के लिए गिनती बनाने वाले ने भी क्या कहा है? 50 के बाद में कुछ बचपन में ऐसे खो दिया, कुछ पढ़ने में खो दिया, कुछ जवानी की उम्र ऐसे खो दी। अगर जो ना बना पाए अब उनसे गिनती वाला कह रहा है इशारा करके 51 51, या पंजाब में क्या कहते हैं 51 बन जा, अब तो बन जा। अरे बोल, अब तो बन जा, बन जा। माने वैसे भी शास्त्रों में वर्णन था कि 50 के बाद वानप्रस्थ का उल्लेख है, लेकिन वानप्रस्थ करने की आवश्यकता नहीं है। आज समय की मांग नहीं है, जंगलों में जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर तू बन जाना जो बिगड़ रहा है। अब तो बना ले अपने जीवन को, अब तो समझ जा। 51, 52, अब ये 50 से लेके 60 तक बन शब्द बहुत आता है। बन जा, 51, 52, 53, 54, बन जा, बन जा, बन जा, बन जा। अभी अब तो बन जा है? अगर तू अभी भी नहीं बनता है तो 60 की उम्र आते आते कहते हैं 60 माने मूर्ख। अबे मूर्ख अभी भी नहीं समझ रहा तू। बुजुर्ग को तो सम्मान के साथ बोलते हैं, लेकिन अब 60 कह रहे हैं उसे। उन लोगों के लिए कह रहा हूं जिनको अभी समझ नहीं आ रही है, हर बुजुर्ग के लिए नहीं। 60 माने बोलो मूर्ख, तेरे को अभी समझ नहीं आ रही है। 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 60 शब्द आता है। इतने ताने भी मारे लेकिन अभी भी समझ नहीं आई, तो कहते हैं अब ऐसे नहीं समझ रहा तो फिर प्यार से कह देते हैं
वो 70 अब तो तर जा, क्यों डूबने के काम कर रहा है, क्यों अपनी नाव को डुबोने के काम कर रहा है। तर अब तो 71, 72, 73, 74, मैं गिनती नहीं सिखा रहा आपको, लेकिन मेरे जो अनुभव में आया, ऐसे लोगों के लिए इस गिनती का अर्थ कुछ दूसरा नजर आ रहा है। ज्यादा लंबा हो जाएगा, अपने प्रसंग पर आना है। 80 होते होते इतनी रस्सा कसी शुरू हो गई है परिवार में है? आप भी कहते हो ना, जो तो उम्र हुई 80 मंगो दूध ते मिले लस्सी, हरी बोल। क्योंकि पंजाब को भी मैंने बहुत करीब से देखा है। हरी बोल। अब परिवार में वो सामंजस्य नहीं, हम चाहते हैं कि बच्चे हमारे अनुसार रहे, बच्चे चाहते हैं कि अब वक्त बहुत बदल चुका है, आप में परिवर्तन आए, सामंजस्य बैठाना नहीं आया है, तो 80 आते आते रस्साकसी शुरू हो जाती है। आगे का तो क्या सुधारना था, यहां पर भी बिगड़ जाता है, ना यहां सुधार पाए ना वहां सुधार पाए, तो फिर 90 तक आते आते अब्बे शब्द आता है? मुंह पर बात तो ना कोई फब्बे, जब उम्र हो जाए 90, हरी बोलना, बंद 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 बंद, हरी बोल। मैं अपमान नहीं कर रहा हूं बुजुर्गों का, याद रखना, मैं क्षमा चाहते हुए कह रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, उनके लिए कह रहा हूं जिनको समझ नहीं आ रही है। इतनी अवस्था आ गई है, लेकिन अभी भी अपने जीवन के कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे। गिनती वाले ने भी उनके लिए आदर के शब्द नहीं लिखे। अब वो क्या कहता है, 90, ये अब्बे तब्बे शुरू हो जाती है, 91, 92, 93, 94, 95, ये अब्बे अब्बे शुरू हो जाती है। अब्बे तब्बे आदर का शब्द नहीं। इतनी उम्र हो गई, अभी तक समझ नहीं आई। एक मंदिर का उद्घाटन कर रहा था मैं, मंदिर का उद्घाटन करते करते अचानक भीड़ थी काफी, पीछे से कोई पुष्प फेंक रहा था, कोई कुछ फेंक रहा था, और भीड़ में धक्के मुक्की करके बस महाराज जी को मिलना है, महाराज जी के दर्शन करने हैं, करीब से देखना है, करीब से देखना है। सालों से टीवी पे देखते थे, बस सामने देखना है, सामने देखना है। उद्घाटन करने के लिए गया मैं, टाइम था कम। एक ने तो जल्दीबाजी में क्या करा, पीछे से नारियल फेंक दिया, उसके हाथ में नारियल था कि महाराज जी कहीं आगे निकल गए, क्योंकि मैंने कहा पूजन समाप्त हुआ, मैं बाहर ही आ रहा हूं, बस उसने हाथ में नारियल लिया हुआ था। उन्होंने कहा भैया यहां मंदिर में तो रोज दर्शन करेंगे, महाराज जी रोज कहां मिलेंगे। उसने हाथ में जो नारियल था ऐसे फेंका, वो अच्छा हुआ महाराज जी को नहीं लगा और मूर्ति को भी नहीं लगा, वरना तो हरी बोल। एक मोटा नारियल लिया और धड़ाक फेंका। मेरे निकलने से पहले पहले ये दृश्य हुआ, निकलने वाला था, अचानक मैंने क्या देखा, एक गुलाब की कली भी किसी ने फेंकी और वो वहां पड़ी है, छोटी सी कली। मेरे मन में हर घटना को देख करके कुछ ईश्वर की कृपा से नया भाव आता है। ईश्वर प्रेरणा करके कुछ ना कुछ देते रहते हैं, हर क्षण देते रहते हैं। तो मेरे मन में एक भाव आया कि देखो ये कली बहुत छोटी है, अभी प्रभु के चरणों में चढ़ी है, लेकिन देखो कितनी प्यारी लग रही है, कितनी मुस्कुरा रही है, कितनी खुश हो रही है। लेकिन नारियल जो उसने फेंका था वो टूट गया, उसमें से पानी गिर रहा है, मुझे लग रहा है कि रो रहा है। ये छोटी सी उम्र की है और अभी से प्रभु के चरणों में आई है, कितनी खुश है, और ये बुढ़ा हो चुका है। कितने समय में नारियल का बड़ा पेड़ बना, कितने समय बाद उसमें जाकर के फूल लगा, फिर जाकर के फल लगा, फिर वो नारियल बना, फिर पका, तब कितने समय बाद टूटा, फिर बाजार में आया, होलसेल की दुकान पर आया, कब रिटेल वाले के पास आया, और कब एक भक्त ने खरीद करके वहां लाया। कितनी उम्र निकल गई बोलो, इस नारियल की तो कितनी उम्र निकल गई है। मुझे लगा ये अभी भी रो रहा है, कहां लाके डाल दिया मेरे को, मुझे देख के लगा ऐसे। छोटी सी उम्र की वो कली तो प्रसन्न हो रही, और बुजुर्ग हो चुका है वो नारियल, रो रहा है, बिलख रहा है, कहां लाके डाल दिया। मुझे लगा कि ऐसे ऐसे लोग हैं, एक तो वो हैं जो समय रहते ही परमात्मा की भक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो बुजुर्ग होकर के भी उनको समझ नहीं आती है। बिल्कुल वही दृश्य सामने है, उसको वहां भी दुर्भाग्य का रोना नजर आ रहा है, कहां लाके डाल दिया मेरे को, रो रहा है, वो भी लग रहा है, प्यार से नहीं, खुश होकर के नहीं, भक्ति के आंसू नहीं, श्रद्धा के आंसू नहीं, प्यार के आंसू नहीं। ज्यादातर हम यही तो कह देते हैं, ये भी कोई उम्र है भगवान की भक्ति की। कौन सी उम्र है मुझे बताओ ना जरा।
भगवान की भक्ति का मतलब ये नहीं कि हम अपना कर्म छोड़ेंगे, कर्तव्य छोड़ेंगे, घबराओ मत। लेकिन भगवान की भक्ति की उम्र कौन सी है, मैं पूछ रहा हूं, बताओ ना मुझे। एक तरफ कहा जाए कि कितनी उम्र है, बोले क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जाने खिली ना खिली, मलयागिर की शुचि शीतल मंद, सुगंध समीर चली ना चली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झली ना झली, भजले हरि नाम अरी रसना, फिर अंत समय को हिली ना। कौन सी उम्र है, एक क्षण का तो भरोसा नहीं जीवन का। जब उम्र आएगी ना, तब लेंगे भगवान का नाम। अपने बच्चों को भी कई बार मूर्ख लोग समझा देते, बेटा ये उम्र जो उसकी, ये भगवान का नाम लेने की नहीं, जब आएगी ना तब लेना। कब आएगी? गर्भ में अपनी आंखों से जाते देख रहे हैं लोगों को, पैदा होते ही लोगों को आंखों से जाते देख रहे हैं, छोटी उम्र, बड़ी उम्र, हर वर्ग, हर समय लोगों को जाते देख रहे हैं। नहीं देख रहे? अगले क्षण क्या होने वाला है, अगले कदम पे क्या होने वाला, जानते हो कुछ? हरि बोल। सामान्य 100 वर्ष का फल की खबर नहीं, एक क्षण का भरोसा नहीं है। मैं कह रहा हूं भगवान आपको लंबा जीवन दे, दीर्घ जीवन दे, सुखी जीवन दे, समृद्ध जीवन दे, खुशहाल जीवन दे। मैं आपके लिए, सारी दुनिया के लोगों के लिए कामना करता हूं। लेकिन ये सत्य है, एक क्षण का भरोसा नहीं है। जीवन का ये परम सत्य है। किसी संत ने तो यहां तक कहा, कुछ ही याद मत कर तू, गीता, रामायण, ग्रंथ, पुराण, बाइबल, कुछ ही याद मत कर, 2 बातें याद रख ले, तेरे से कभी जीवन में गलत नहीं हो सकता है। 2 बातन को याद रख, जो चाहे कल्याण नारायण, एक मौत को और दूजे श्री भगवान। एक भगवान को और मौत को याद रख ले, कभी गलत नहीं करे। मौत से डरना नहीं, ये तो जब आनी है, जहां आनी है, जैसे आनी आ जाएगी, रोक नहीं सकते आप। लेकिन इसे संवारना है, इसे याद रखना है। दुनिया को कहेंगे अरे सब यहीं रह जाएगा, क्या ले जाओगे, पर खुद वो करते हैं, लगता है हम सारा साथ ले जाएंगे। हरि बोल। बड़ी सुंदर कथा करते हैं और उसके बाद फिर हरि बोल, बड़े सुंदर सुंदर व्याख्यान देते हैं और उसके बाद फिर दुनिया को मोह माया से मुक्त करने का बड़ा प्यारा संदेश देते हैं और खुद उसमें जकड़ते जा रहे हैं। हरि बोल। ये सब देखने के बाद भी जो ऐसा कहता है कि जब उम्र आएगी तब भगवान का नाम लेंगे, ये भगवान को धोखा नहीं दे रहा है, किसी और को नहीं, अपने आप को धोखा दे रहा है। मैं तो कहता हूं जब समझ आ जाए ना, जब समझ आ जाए तभी अपने कर्तव्य का पालन करते हुए हृदय से परमात्मा का नाम लेना शुरू कर देना, बैठा लेना उसके कान पर 1-2 बाल सफेद हुए थे महाराजा दशरथ के, 1-2 बाल। शीशे में अचानक देखा ऐसे करके मुकुट ठीक कर रहे थे, हैं? लगता है बुढ़ापा संदेशा देने लग गया है कि अब तू भजन कर, ये राज्य सत्ता सौंप दे, अब युवराज बना दे राम को, और तू जम तपस्या कर, भजन कर, तेरी उम्र बहुत कर लिया है, हमेशा करते रहेंगे यही। कोई भी मन में भाव आया है तो दुनिया के सामने उजागर नहीं किया है, सीधे कहां गए हैं? गुरु जी के पास गए हैं, गुरु वशिष्ठ के पास गए हैं। क्योंकि मन का कोई भी भाव हर एक के सामने उजागर मत करना, मैंने हमेशा कहा इस बात को। एक संत ने तो कहा था कि अपना दुख किसी के सामने मत कहना, रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोए, सुन हंस दइए लोग सब बांट सके ना कोई। अपने मन के दुख को अपने अंदर छुपा के रखना, इनके सामने उजागर मत करना, ये रो के सुनेंगे और बाहर हंस के उड़ाएंगे तुम्हारा। लेकिन आपका ये लाठी वाला भैया ईश्वर की कृपा से जो भाव आया है, इसकी आगे की बात कहता हूं मैं खाली दुखड़ा नहीं कहता हूं, मैं तो कहता हूं ना सुखड़ा सुनाओ ना दुखड़ा सुनाओ किसी को। ये दुख तुम्हारा रो करके सुनेंगे, हंस के उड़ाएंगे, और तुम्हारा सुख और तुम्हारी खुशी को भी देख करके ये खुश नहीं होंगे, तुमसे जलन करेंगे। भाई भाई को बढ़ते देख करके खुश कहां होता है? आज समाज की जो स्थिति हो चुकी है, एक दूसरे को बढ़ते फलते फूलते देख के कौन खुश हो रहा है? भूखे को देते नहीं है और खाते को देख नहीं सकते। आज
आज अपने अभाव से इतने दुखी नहीं जितना किसी के बढ़ते हुए प्रभाव को देख करके दुखी हो रहे। क्यों आगे बढ़ रहा है आदमी? ऐसे में ना अपना सुख लोगों के आगे रोना, ना दुख रोना किसी के आगे। मैं तो कॉलेज टाइम में चंद पंक्तियां कही थी, बार बार दोहराता हूं उनको, लोगों को समझाने के लिए, अपने मन को भी समझाने के लिए कि मूक रहना, बोलना मत हर किसी के सामने। बड़े गौर देके सुनिएगा इन शब्दों को, जीवन में बहुत काम आएंगी। बाद में जो रोते हो, बिलखते हो, अपने हृदय के भाव लोगों के सामने उजागर करके, उससे बच जाओगे। मूक रहना, बोलना मत हर किसी के सामने, अपनी हृदय निधि खोलना मत हर किसी के सामने। मूक रहना, बोलना मत हर किसी के सामने, अपनी हृदय निधि खोलना मत हर किसी के सामने। अरे आंख से मोती ढुलकते, मोल इनका कौन जाने। आंख से मोती ढुलकते, मोल इनका कौन जाने। तू इन्हें चुपके संजोले, ये बड़े अनमोल दाने। इस निठुर जग की तराजू पर हृदय को तोलना मत, मूक रहना, बोलना मत। मूक रहना, बोलना मत हर किसी के सामने। हर एक के सामने अपने दिल के भाव उजागर मत किया करो। अच्छा आया है तो, बुरा आया है तो, जहां से सही राह तुम्हें मिलती है वहां जाओ। सीधे वशिष्ठ के पास गए, हे गुरुदेव मेरे मन में ऐसा आया है, कभी एक नोटिस आने लग गया है इस सफेद बाल के रूप में। आप तो नजरअंदाज करते हो, तुरंत उसे रंग देते हो, दिखे ही ना, फिर एहसास ही ना हो, अरे बोल। दूसरा नोटिस आया, आंखों की नजर कम होने लगी तो चश्मा लगा लिया, अरे बोल। लेंस लगा लिया, अरे बोल। ऑपरेशन करा लिया, अरे बोल। एक नहीं कितने कितने आते हैं, लेकिन पहले वाले पर ही अलर्ट हो गए हैं। महाराजा दशरथ, गुरुदेव मेरे मन में ऐसा आया है कि अब सिंहासन पर राम को बैठा देता हूं। मैं चलता हूं, अब तपस्या करता हूं, भगवान का भजन करता हूं। आप क्या कहते हैं गुरुदेव? कोई अच्छा सा मुहूर्त तो बता दो ना। गुरुदेव कहते हैं मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है, शुभ काम में कभी देरी करने की कोशिश मत करना। जब आए मन में कर डालो। कोई अशुभ मन में आए, कोई गलत भाव मन में आए, उसे टालना। जितना टालोगे उतना बच जाओ। छोड़ूंगा नहीं फलाने को, आज तो उसको, आज नहीं कल, कल नहीं कल, नहीं कल, बच जाओगे। फिर धीरे धीरे मन से तुम्हारे वो गुस्सा खत्म हो जाएगा। अरे बोल।